दोस्तों, मैं हूं अभी सीतावनी जोन में। अभी एंटर हुआ हूं। ये शीशे मैंने खोल लिए हैं जिससे कि वाइल्ड लाइफ की आवाज़ मैं सुन सकूं, जो भी आए, कोई कॉल वगैरह होती है तो। सीतावनी जोन जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा डरावना लगता है। वुहान वाले इलाके से भी ज़्यादा डरावना ये वाला जो जोन है, जोन मतलब ये वाला जो रोड है, पाटकोट वाला रोड, ये ज़्यादा डरावना लगता है। क्योंकि एक तो यहाँ घना जंगल है और सुनसान रोड है। वुहान वाला जो रोड है अमूमन तौर पे ज़्यादातर ट्रैफिक चलता ही है क्योंकि वो नेशनल हाईवे है। ये नेशनल हाईवे नहीं है। यहाँ से सिर्फ पाटकोट और आगे जो गांव पड़ते हैं वहाँ के लिए रास्ता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे मतलब रोड ये कम चलता है, उसके मुकाबले बहुत कम चलता है। और इस रोड पे दोस्तों हाथी सबसे ज़्यादा मिलते हैं और सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है वो हाथियों का होता है। और हाथी जो हैं वो पूरे हर्ट के साथ में मिलते हैं यहाँ पे, इस रोड पे। पाटकोट है 27 किलोमीटर। मैं अभी पार कर रहा हूँ एक रपटा, और ये वही रपटा है जहाँ पे काल मूवी की शूटिंग हुई थी। सामने ये रास्ता जो है ये तेड़ा गांव को निकल जाता है, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ये सीतावनी जोन की और पाटकोट की तरफ निकलता है। बराबर में जो है ये रिवर है, बरसाती नाला, मतलब बरसाती रिवर कह सकते हैं आप। वही है जो आगे जाकर कोसी रिवर में मिल जाती है। एक रफ्ता देखो दोस्तों, ये आता है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि नालों से, बरसाती नालों से निकलना, वाइल्ड लाइफ जो है वो बरसाती नालों की तरफ से ही निकलती है। क्योंकि बालू होता है, मिट्टी होती है, चलना आसान होता है, खुला एरिया होता है, बहुत सारी बातें हैं। अगर कोई ख़तरा है तो वो दूर से दिख जाएगा। और फिर रिवर पे निकलना भी आसान होता है बरसाती नालों की तरफ से। तो इसलिए ज़्यादातर एनिमल और वाइल्ड लाइफ जो है वो इधर से निकलना और इधर ही चलना पसंद करती है। लेकिन दोस्तों जो खतरा होता है ना वो सिर्फ हाथी का होता है, चाहे रात हो या दिन। रात में ज़्यादा होता है, दिन में कम होता है, क्योंकि विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, दूर से दिख जाता है। तो हम बचाव के लिए गाड़ी घुमा सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन रात में ऐसा नहीं है। रात में अचानक से भी निकल आता है, कहीं से भी निकल सकता है, और रात में पता भी नहीं चलता कि हाथी कहाँ है। क्योंकि हाथी के लिए कोई कॉल वगैरह भी कुछ नहीं होती। टेढ़ा गेट आ चुका है। हाँ, क्रॉस तो करने दिया जाएगा। क्रॉस तो हो गए दोस्तों टेढ़ा गेट से। अब यहाँ से जो जंगल है, अभी तक जो जंगल पड़ा वो भी घना जंगल था और खतरनाक वो भी था। लेकिन टेढ़ा गेट के बाद जो जंगल पड़ता है वो जंगल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। क्योंकि इसमें और उसमें जो डिफरेंस है ना, जो सीतावनी वाले रोड पे आए होंगे कभी तो उनको इस बात का पता होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है जंगल में। ये देखो दोस्तों, दोनों तरफ साल के फॉरेस्ट है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी कॉल को ऑब्जर्व करूँ। अभी तक तो मुझे कोई ऐसी कॉल मिली नहीं है। झाड़ियाँ टूटने की आवाज़ मैं सुन सकता हूँ, पता नहीं आपको आएगी नहीं आएगी कैमरे में। लेकिन ये हाथियों की ही है कहीं ना कहीं। थोड़ा डेंस में हाथी हैं ज़रूर, क्योंकि इस रोड पे हाथी होते ज़रूर हैं।
क्योंकि डाल टूटने की, पेड़ टूटने की जो आवाज़ है ना, वो हाथी जब तोड़ता है तभी उस तरीके की आवाज़ होती है, वरना इतनी ज़ोर से आवाज़ किसी और जानवर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई और पेड़ या डाली तोड़े, क्योंकि हाथी के अलावा कौन तोड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, स्पॉटेड डियर 2 हैं, दोनों के एंटीलर हैं, मतलब दोनों मेल हैं। अब जाहिर सी बात है, रात में खाना है तो खाने वाला भी ज़रूर है, मतलब टाइगर भी ज़रूर है। उसका भोजन है तो भोजन करने वाला भी है। वो बात अलग है कि वो हमें दिखता नहीं, मौके से दिखता है, सामने आता नहीं, क्योंकि वो डियर नहीं है, वो टाइगर है। सामने ये देखो, स्पॉटेड डियर है, दिखाता हूँ कि देखो स्पॉटेड डियर। इधर भी हैं और दोनों साइड हैं स्पॉटेड डियर, क्योंकि दोनों साइड से आवाज़ आ रही है पत्तों पे चलने की, तो स्पॉटेड डियर ही हैं। क्योंकि एक साइड हमने देख लिया लाइट में और दूसरी साइड भी वही है। भलोन है 19 किलोमीटर, भंडार पानी है 12 किलोमीटर। भंडार पानी से ही सीतावनी जोन के लिए सफारी होती है दोस्तों। सीतावनी का जंगल मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ का जो हैबिटेट मुझे समझ में आता है वो जानवर के लिए बहुत अच्छा है। अब चाहे वो टाइगर हो, एलिफेंट हो या फिर कोई भी जानवर हो, क्योंकि जिस रोड पे हम चलते हैं, मोहान वाली रोड पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि नेशनल हाईवे भी है और फिर हर तरह का ट्रैफिक उधर से निकलता ही है। लेकिन इस रोड पे ऐसा नहीं है। इस रोड पे सिर्फ गांव वाले जाएंगे, आगे जो गांव पड़ते हैं, भलोन हो गया, पटकोट हो गया, उससे ऊपर कुछ गांव हो गए, वो गांव वाले जाएंगे, या फिर टूरिस्ट वगैरह जैसे कि हम जा रहे हैं ऐसे ही, या फिर सफारी जोन के लिए सफारी जाती है सीतावनी के लिए, लेकिन वो तो दिन में जाती है, रात में तो ऐसा कुछ। लेकिन पूरे दिन में अगर देखा जाए, ये देखो दोस्तों, ये सरपेंट ईगल था शायद, पूरे दिन में अगर देखा जाए तो बहुत कम चलने वाला रोड है। वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। वाइल्ड लाइफ कम दिखती है, कम क्या मतलब दिखती तो है, दिखने को तो यार नहीं दिखती है तो मोहान वाले रोड पे भी नहीं दिखती, और दिखनी होती है तो वो ढिकुली में भी दिख जाती है, जहाँ रिजॉर्ट लाइन से रिजॉर्ट है। एनिमल क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों, ये स्पॉटेड डियर ही हैं, स्पॉटेड डियर है, ये स्पॉटेड डियर का बच्चा है। ये सब जा रहे हैं, इधर भी खड़े हैं दोस्तों, ये देखिए। जूम नहीं करूंगा क्योंकि जूम करने से वो ब्लर हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो जूम करने से जो है एनिमल दिखाई नहीं देता। अगर कोई दूर होगा एनिमल तो जूम करने से नहीं दिखेगा, लेकिन एनिमल का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है इस रोड पे। जब से मैंने एंटर किया है तब से मैंने ये बात नोटिस करी है।
सकता है आपके लिए लेपर्ड या टाइगर दिख जाए, लेकिन लेपर्ड का ऐसा है कि लेपर्ड इस रोड पे ज़्यादातर दिखता ही है। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि टाइगर तो नहीं, लेपर्ड अक्सर रोड पे टहलता हुआ या फिर रोड के किनारे बैठा हुआ अक्सर मिला है लोगों को। और मैंने आपको बताया था कि चेकिंग जो है वो यहीं चल रही थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। हालांकि मैं लौट के आया था उस टाइम, तो चेकिंग मुझे दोबारा नहीं मिली थी। 6-6:30 बजे का टाइम था जब मैं लौट के आया था, लेकिन कुछ था ना इधर। क्या है? टटीरी थी, टटीरी। किसकी आवाज़ थी? दोस्तों शुरू हो गया है बेर का जंगल। दोनों साइड ये जो आप देख रहे हो, शायद नहीं देख पा रहे होगे, यह है बेर का जंगल। हाथी का फेवरेट है खाने के लिए और टाइगर का फेवरेट है आराम करने के लिए, क्योंकि ठंडा होता है। टाइगर इसी के नीचे दिन में आराम करता हुआ मिल जाता है, क्योंकि ये जंगल ठंडा रहता है। और बेर का जंगल है तो हाथी के लिए तो उसके लिए तो खाना है, उसका तो फेवरेट होगा ही। दोस्तों पिछले साल जो वीडियो आया था, वायरल हुआ था, टाइगर जो चार्ज कर रहा था जिप्सी पे, वो इसी पॉइंट का था। यहीं कहीं मतलब पैच यही था। एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं नहीं बता सकता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन पैच जो था वो यही था एग्जैक्टली। पिछली बार मैं शाम के समय यहाँ पे आया था और क्या ज़बरदस्त कॉलिंग मिली थी मुझे यहाँ पे स्पॉटेड डियर की। मोर भी गया था दोस्तों गाड़ी के ऊपर से उड़ता हुआ। वीडियो मेरे पास है, मैंने डाली नहीं क्योंकि उसकी विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, और दूसरी बात मेरे पास माइक भी नहीं था मेरे पहले व्लॉग में, क्योंकि पहला व्लॉग था, मुझे पता नहीं था, मैंने कभी व्लॉगिंग करी ही नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी का कुछ भी कोई ज्ञान नहीं था। जब पहला व्लॉग बनाया, अपलोड किया, एडिट किया, तब मेरी समझ में आया कि ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, तो इन पर मैंने ध्यान दिया। तो पिछली बार तो माइक नहीं था, लेकिन इस बार माइक मैं लेकर आया हूँ साथ में, जिससे कि आपको ऑडियो क्वालिटी ठीक मिल सके। वीडियो क्वालिटी तो ठीक ठाक ही है। दोस्तों वहीं पहुंच चुका हूं जहां मुझे अभी जाते हुए बहुत सारे स्पॉटेड डियर मिले थे, वही जगह है। स्पॉटेड डियर तो बहुत सारे, लगातार मैं आवाज़ सुन रहा हूँ पत्तों की, पत्ते टूटने की। बहुत सारे हैं, दोनों ही साइड है, दोनों तरफ है। दोस्तों कॉल हो रही है, कॉल तो है दोस्तों, लेकिन पता नहीं कि कहाँ से है, थोड़ी दूर से है और
कॉल दोस्तों बराबर हो रही है स्पॉटेड डियर की। अब ये तो श्योरिटी है कि टाइगर तो है, लेकिन टाइगर इस टाइम कहाँ है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना अंधेरा है, जितना डेंस है, तो कोई नहीं बता सकता कि किधर है। कॉल तो वैसे मैं आपको आगे भी सुनाऊंगा, क्योंकि वुहान रोड पे सबसे ज़्यादा एनिमल क्रॉसिंग का पॉइंट है, तो कॉलिंग वगैरह भी वहाँ पे ज़्यादा ही होती है, अक्सर मुझे मिलती है। कभी शूट नहीं किया क्योंकि यूट्यूब पे मैं अभी आया हूँ, पहले था नहीं, लेकिन सुनी बहुत बार है, कैप्चर कभी किया नहीं, लेकिन अब जितनी बार करेंगे कैप्चर उतनी बार ही आपको दिखाएंगे। निकल रहा हूँ मैं अब सीतावनी गेट से, मतलब सीतावनी का जो रोड है उसका जो पहला बैरिकेड पड़ता है उससे बाहर आ रहा हूँ। आ गया बाहर। अब मैं मुड़ जाऊँगा बैराज की तरफ, क्योंकि मुझे जाना है रामनगर की तरफ। सीधा जो रास्ता जाता है ये जाता है बैल पड़ाव होते हुए काला डूंगी की तरफ, जहाँ से नैनीताल के लिए रास्ता है। सामने लिखा है बोर्ड पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 21 किलोमीटर। मतलब ये जो गेट है ये धनगढ़ी गेट है, और मैं आगे से जाऊं या इधर से जाऊं समझ में नहीं आ रहा, इधर से ही जाता हूँ। तो रात में कोई है नहीं और इधर से ही निकाल लेते हैं। दिन में तो शायद बंद भी होता है, तो अभी तो हम निकाल सकते हैं। दोस्तों ये वही रोड है जो वो कौन सा चुंगी था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में बताया था, लखनपुर चुंगी शायद सराय का नाम था। वहाँ से जो राइट में जो मैंने बताई थी रोड जो जाती है वो यही है, जो बैराज की तरफ जाती है, जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ। पहुंच चुका हूँ उसी चौराहे पे और जा रहा हूँ अभी रामनगर की तरफ, क्योंकि खाना खाना है, भूख लगी है और बज रहे हैं 11:15। अब देखते हैं कि खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है। वैसे बन मस्का तो मैंने खा लिया है, चाय वगैरह भी पी ली थी, लेकिन रात गुजारनी है तो खाना तो खाना ही है, वरना सारी रात भूख लगेगी। कुछ नहीं मिलता है तो बन मस्के से ही काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों पहुंच चुका हूं अपने होम स्टे। मैं देखता हूँ कि गाड़ी कैसे खड़ी, क्योंकि गाड़ी पहले से खड़ी थी ना एक, देखता हूँ मैं कि गाड़ी कैसे खड़ी करनी है।